सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है मशक 9.1 है, उसका सवाल नंबर 6 जो है यहाँ स्टार्ट करना है हमने। एक आदमी जिसका कद 1.8 मीटर है, उसके साए की लंबाई 0.76 सेंटीमीटर है। अगर एन उसी वक्त एक टेलीफोन के खंभे का साया 3 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो रजिस्टर इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आदमी का कद। ठीक है, यहाँ पर गिवन डेटा पहले लिख लेंगे। आदमी का कद इज इक्वल टू 1.8 मीटर है। ठीक है, इसके बाद है साए की लंबाई। आदमी के साए की लंबाई वो है 0.76 मीटर। इसके बाद क्या कहते हैं, खंबे का साया जो 3 मीटर है, खंबे की ऊंचाई मालूम करनी है। खंबे के साया की लंबाई जो कि है 3 मीटर। ठीक है, मालूम हमने क्या चीज़ करना है, खंबे की ऊंचाई। ये चीज़ हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, इसको मालूम करना है। तो देखिए, इन मालूमात को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 डायग्राम बनाते हैं जो कि पहले मैंने ड्रा की हुई हैं। इनको नाम दे लेते हैं। ये आदमी, ये जो है आदमी के कद के वाले से ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो है ए बी, ये साया है, ये आदमी है। इसको हम किसका नाम दिया, मेजरमेंट बी सी का, ये लिख लेते हैं। और ये आदमी का साया मेजरमेंट ए बी है, इसके लिए जगह छोटी सी पहले वो लिख लेते हैं। इसके बाद ये देखें, ये खंबा है और ये खंबे का साया। ठीक है, खंबे का साया जो है इसको हम दे लेते हैं डी ई एफ। तो खंबे का साया कौन सा, डी ई। मेजरमेंट डी ई। और खंबे की ऊंचाई जो है वही एक्स है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो दी गई मालूमात को हमने क्या कर लिया, 2 ट्रायंगल बना लिए। ये आदमी बना लिया, ये आदमी का साया, ये खंबा और ये खंबे का साया। ठीक है, इनके जो टिप्स हैं इनको आपस से ज्वाइन किया और इससे हमारे पास ट्रायंगल बन गई। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, मुशाबा हैं। क्या हैं, मुशाबा हैं। तो मुशाबा ट्रायंगल जो हैं उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग अज़ला होते हैं, जो मुतनाज़रा अज़ला होते हैं, उनमें रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये जो है, ये ई एफ और ये बी सी, ये मुतनाज़रा हैं। इस तरह ये ए बी और डी ई, ये क्या है, मुतनाज़रा हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी। लेकिन इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे, चूँकि ट्रायंगल ए बी सी ये मुतशाबे है ट्रायंगल डी एफ के। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी मुतशाबे ट्रायंगल डी ई एफ के। इसलिए इनके मुतनाज़रा अज़ला जो होंगे उनमें रेशो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब लिखेंगे मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट
ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट डी ई। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी किसके लिए 1.8 ओवर ई एफ, ये ई एफ है, ये एक्स है, ई एफ क्या है, एक्स इक्वल है। और ए बी जो है, ये ए बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.76 और डी ई जो है ये कितना है, 3 है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स ये मल्टीप्लाई होगा 0.76 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 से। अब 3 मल्टीप्लाई 1.8 ओवर ये जो है 0.76 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7.10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, खंभे की ऊंचाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे पास, खंभे की ऊंचाई इज इक्वल कितना है, 7.10 यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई शक्ल में एक्स वाई और जी की कीमतें मालूम करनी है। ये हमें ट्राइंगल दी गई है। ठीक है, एक बड़ी ट्राइंगल है, उसके अंदर 2 छोटे ट्राइंगल भी हैं। तो हम इसको नाम देते हैं बड़ी ट्राइंगल को ही, ये ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल दी गई हैं। एक बड़ी ट्राइंगल है ए बी डी, एक छोटी है ए बी सी और एक ये वाली है ए डी सी। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी सी में। अब देखिए इसमें ये एंगल कितने का है, 90 का है। इसके सामने ये क्या होगा, 90 के एंगल के सामने क्या होता है, 72 होता है। ठीक है, तो बाकी 2 अजराज हैं, इसमें से एक को हम क्या बना लेंगे, अमूद बना लेंगे, एक को हम कायदा बना लेंगे। तो मसला फिसागोरस लगाएंगे। मसला फिसागोरस को पीछे हम ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज़ करते रहे हैं। मसला फिसागोरस की रूल से, बाय फिथागोरस थ्योरम। क्या है, जो 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब 72 यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ये ए डी, मेजरमेंट ए डी इसका स्क्वायर। अमूद हमारे पास, हम सी डी को अमूद कह लेते हैं, इसका स्क्वायर। और ये ए सी, इसको हम कायदा कह लेते हैं, इसका स्क्वायर। अब देखें ए डी जो है, ए डी कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सी डी जो है ये 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी वाई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये जो है ए डी 10 है और सी डी 6 है और ए सी वाई है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो 36 को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा, 100 माइनस 36। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर किधर लिख लेंगे, 100 में 36 माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 64।
4। अब हमने क्या करना है, इसका जज़र लेंगे, 64 का जज़र, तो y इज इक्वल टू 64 का जज़र कितना आएगा 8, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है y की। तो अब हमें x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें, पहले हम ये बड़ी ट्राइंगल लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल कौन सी है, ए बी डी। इसमें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है ये 90 का एंगल है। तो इसके सामने ये जो है बी डी, ये हमारे पास 72 होगा। इसको हम अमूद कह लेंगे, इसको हम कायदा कह लेंगे। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी में, इसे मसला फिसागोरस लगाएंगे। मसला फिसागोरस मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस क्या है जी हमारे पास, 72 स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में 72 हमारे पास कौन सा है, मेजरमेंट बी डी, ये 72 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अमूद कौन सा है, मेजरमेंट ए डी, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और कायदा हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए बी, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ट्राइंगल से देख लें, ये हमारे पास ट्राइंगल है कौन सी, ए बी डी। ये एंगल 90 का, इसका हमने बी डी 72 है। ए बी को हमने कायदा लिया और ए डी को, ये ए बी को कायदा और ए डी को अमूद लिया। अमूद की वैल्यू 10 है, कायदा की वैल्यू क्या है जी है। और जो हमारे पास 72 है, इसके दो हिस्से हैं, एक x है और एक 6 है। इसको हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 6, इसको लिखेंगे 10 और इसको लिखेंगे जी। मेजरमेंट बी डी, बी डी है जो हमारे पास वो कितना है 6 प्लस एक्स है, x प्लस 6 या 6 प्लस एक्स दोनों ठीक है। ए डी हमारे पास 10 है, इसका स्क्वायर, और ये ए बी जो हमारे पास जी है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो है वो 2ab, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 7 एक्स आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। तो अभी हम इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो छोटी एक हमारे पास तीसरी ट्राइंगल है उसमें भी हम मसला फिसागोरस लगा के उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ से पहले जी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, थोड़ा रीअरेंज कर लिया, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। या फिर हम जी स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 100 में 36 माइनस कर देंगे, बटे में माइनस हो माइनस आएगा, 100 में से अब 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 64। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे लें, 1 का नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें इसको, ठीक है जी। अब हम तीसरी जो छोटी ट्राइंगल है इसमें, उस पर क्या करते हैं, मसला फिसागोरस लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल ये लेनी है, कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल कितने का है 90 का है, ये वाला एंगल 90 का, तो उसके सामने ये क्या होगा 72, जी स्क्वायर 72 आएगा। बाकी एक को हम अमूद बना लेते हैं और एक को हम क्या बना लेते हैं, कायदा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस
कायदा का स्क्वायर। अब इसमें वतर हमारे पास कौन सा है, इसमें वतर हमारे पास ये है जी स्क्वायर, ठीक है। ए बी जो है मेजरमेंट ए बी इसका स्क्वायर, बाकी हमारे पास जो है मेजरमेंट ए सी है इसका स्क्वायर, और मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये देखें, ये 90 का एंगल, इसके सामने ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वतर हो जाएगा। तो बाकी इसको हमने क्या बना लिया, कायदा बना लिया, इसको हमने क्या बना लिया, मूद बना लिया है। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास देगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी को वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 8, तो वाई की पुट कर देंगे 8, जी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और बी का मुआवजा करेंगे। ये देखें, ये इक्वेशन बी है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बी है। और इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए हमारे पास ये वाली है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। इसकी तो दोनों की जो एक साइड है, जो लेफ्ट साइड वो जी स्क्वायर के इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, मसावात नंबर ए और बी का मुआवजा करने से। नंबर नहीं लिखेंगे, सॉरी, ए और बी का मुआवजा करने से। अब जब मुआवजा करेंगे हम, तो दोनों के एक साइड जी स्क्वायर के इक्वल है, तो दूसरी साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू किसके होगा, ये इसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 के, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स पे टर्म्स एक साइड में, बाकी टर्म एक साइड में लेके जाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 12x इधर के माइनस हो गया, ये माइनस 64 पहले ही उधर है, और एक 64 जो है ये वाला 64, ये तो लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 12x माइनस 64 माइनस 64, दोनों रकम के साथ माइनस है, रकमें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये माइनस का कितना आएगा 128, 4 4 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। अब माइनस 12 को तो लेके जाएंगे, माइनस का 128 माइनस का 12, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको किससे कैंसिल कर लें, 3 से कैंसिल कर लें, ये 4 से कर लें, 4 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 3 12 और 4 2 8, बटे में कितना आ जाएगा, 4 3 12, 32/3 आ जाएगा। इसका यूनिट हमारा क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। ये और आंसर लिख दो तो ये भी ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन में ले जाएं, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएं। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लेके जाएंगे, 32 तकसीम करेंगे 3 से, 3 1 3, आगे 2 छोटा है तो 0 लग जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 10 सही 2/3। पीछे बुक पे यही आंसर लिखा हुआ है, 10 से 2/3। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मसवात बी जो है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर लेते हैं, 32/3। क्या लिखेंगे, मसावात बी में
एक्स इज इक्वल टू 32/3 दर्ज करने से, ठीक है जी। तो ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जाके आ जाएगा 32/3 एक्स आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या करेंगे 32 को 32 से ज़रब देंगे, तो जब 32 को 32 ज़रब देते हैं क्या जो आंसर आता है हमारे पास, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है 1024, कितना आता है 1024 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, जी स्क्वायर इज इक्वल। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 9 इसका एलसीएम आ गया, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, ये 64 है, तो 9 को डायरेक्ट हम क्या करेंगे 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 576 प्लस ये 9 से कैंसिल, ये 1024 ऐसे ही आ जाएगा। अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को जमा करेंगे 576 जमा क्या जाएगा 1024, ये हमारे पास आएगा 1608 बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये पूरा 1600 आएगा, 1608 नहीं आएगा, 6 4 10, ये कितना पूरा 1600 है। तो अब जी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी ख़त्म करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जज़र लेंगे, इधर भी 1600 तकसीम 9, इसके ऊपर क्या ले लेंगे जज़र ले लें दोनों के ऊपर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जज़र जो है 1600 का जज़र कितना होता है 40 और 9 का जज़र कितना होगा 3 3 3 होता है, ठीक है। 1600 का जज़र 40 नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40/3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एंड पे हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू किसका है, एक्स इज इक्वल टू है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, वाई जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल आया है और जी जो कितना है 40/3 सेंटीमीटर के इक्वल आया है। तो डियर स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। जाते थे आपसे रिक्वेस्ट कि मैथ की प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना